न्यूज 24, हर गांव, हर खबर। दमोह जिले के प्रसिद्ध देवश्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विवाद अब और भी तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और झूठी जानकारी, खासकर आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण की अफवाहों को लेकर स्थानीय व्यापारी और ग्रामीण भड़क उठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ फर्जी आईडी के जरिए गलत प्रचार किया जा रहा है कि आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसी को लेकर बांदकपुर के समस्त व्यापारी, ग्रामीण और गणमान्य नागरिकों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि यह कॉरिडोर क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण जैसी खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार है, जिनका उद्देश्य सिर्फ माहौल खराब करना है। आरोप यह भी है कि इस गलत प्रचार के कारण शासन की पट्टा वितरण योजना भी प्रभावित हो रही है, जिससे आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे भ्रामक प्रचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और विकास कार्यों को बिना बाधा आगे बढ़ाया जाए। प्रशासन ने स्वीकार किया है कि मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। बांदकपुर कॉरिडोर विवाद अब नए मोड़ पर सच्चाई और अफवाहों की जंग तेज। क्या कहना है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिकार पत्र बंट रहे हैं, हर गांव में बंट रहे हैं, लेकिन बांदकपुर में पट्टे नहीं बंट रहे। अधिकार पत्र हम लोगों की मांग है। प्रथम मांग तो ये है कि बांदकपुर में जो भी आबादी की भूमि में निवासरत हैं या जो भी जहाँ निवासरत है, सबको पट्टे दिए जाएं। और कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर में हम लोगों को पिछली बारिश याद है, उसके कारण पूरे गाँव में जल भराव हो गया था। तो कॉरिडोर का जो भी निर्माण हो बहुत अच्छा हो, हम सब लोग उस कॉरिडोर के निर्माण के पक्ष में हैं, समर्थन में हैं। लेकिन बांदकपुर के निवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आगे कार्य हो, और चाहते हैं कि सब ग्रामवासियों की सलाह से काम हो और बढ़िया व्यवस्थित काम हो और बांदकपुर के संपूर्ण रहवासियों को पट्टे दिए जाएं। खासतौर पर योगेश वाजपेयी, खासतौर से हम लोग कलेक्टर साहब को ध्यान वो आकर्षित कराने आए हैं। जो अभी बरसात होगी ना तो पूरा गांव डूबेगा, बरसात में पानी भरता है, तो उसकी व्यापक निकासी हो। जब वो कॉरिडोर बने तो उसके साथ साथ पानी की निकासी हो, ऐसा ना हो कॉरिडोर बने और पानी भरा रहे। कई लोग अतिक्रमण का आरोप भी लगाते हैं। नहीं, वो 180 रहवासी क्षेत्र है, उसमें दिखा दें आप, रिकॉर्ड में आबादी है। उस दिन कलेक्टर साहब के सामने ये बात क्लियर भी हुई। आज यहाँ किस लिए आए हैं? आज हम लोग पट्टे के लिए ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब से पानी की निकासी व्यवस्थित हो और पूरा गांव कॉरिडोर बनाने के समर्थन में। और 180 जो जहाँ पर लोग बता रहे हैं अतिक्रमण या अन्य चीज़ है, तो शासन की मिशल में भी दर्ज है, खसरे में भी दर्ज है। शासन की जो पिछली बार भी यह विषय उठा था, तो शासन ने हम लोगों से उसके माध्यम से कागज मंगवाए थे। तो माननीय तहसीलदार महोदय के हम लोगों ने वो सब कागज दिए थे, और कागज देने के बाद उन्होंने आदेश भी किया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई, जहाँ हम लोग निवास रहते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। फिर बार बार आवाज क्यों उठा रहे कुछ लोग? अब उठाने का कुछ भी उठाते रहो, जो अपनी मर्जी के लोग हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्वतंत्र है आदमी कुछ भी कहने के लिए, उसके लिए ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते हैं। को ज्ञापन दिया गया बांदकपुर के रहवासियों के साथ, क्या समस्या? मुख्य रूप से दो बातें इस ज्ञापन में कही गई हैं। जो बार बार कहा जाता है कि मंदिर के प्रमुख द्वार के सामने अतिक्रमण, यह केवल दो लोग ही कहते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत बुराई की वजह से यह बार बार बात उछाली जाती है। जबकि शासन प्रशासन ने ये स्वीकार लिया है कि झंडा बाजार वाला जो क्षेत्र है वह आबादी का क्षेत्र है, जिसमें लोगों के पास रजिस्ट्री है, जिसमें लोगों ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है, यह प्रशासन ने स्वीकार लिया है। उसके बाद भी बांदकपुर में वैमनस्यता फैलाने के लिए, शांति भंग करने के लिए, जातिवाद में बांटने के लिए बार बार यह बात की जाती है कि मंदिर के प्रमुख द्वार के सामने अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण, जबकि वहां अतिक्रमण नहीं है। यह श्रीमान कलेक्टर महोदय जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरण हो रहे हैं, आपने क्या पहल की? हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से कहा है कि मध्य प्रदेश शासन की योजना अनुसार
हर गांव में जब पट्टों का वितरण हुआ है तो हमारे बांदकपुर में भी पट्टों का वितरण हो। कॉरिडोर निर्माण का जो एरिया है वो अलग है, जहां रहवासी एरिया है वो अलग है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत पट्टे प्रदान करने में नहीं है। श्रीमान जी पट्टे प्रदान करें, ऐसी हम लोगों ने अपेक्षा की है। आज सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय से आपने चर्चा की। हमारे यहाँ के राम गौतम के द्वारा एक सोशल मीडिया घर में बैठ कर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया है कि हम सुनील डबलिया को काट देंगे। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, उसका डीवीडी बनवा के दिया है और एसपी साहब को वो दिखाया जहाँ वो ये शब्द बोल रहा है। और एसपी साहब से हम लोगों ने आग्रह किया है उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कराई जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाए, ताकि आगे से कोई अपने घरों में बैठ करके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करके इस तरह की धमकी दे करके और माहौल ख़राब ना कर सके। जी, आज बांदकपुर के रहवासियों और व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। बांदकपुर कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य अभी वर्तमान में जारी है, उस पर से 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी बांदकपुर मंदिर परिसर में। लेकिन कुछ वहाँ विवाद हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तमाम डाले कमेंट वाली घटनाएँ हुई थी। उस पर से एक पक्ष द्वारा आज एसपी सर को और कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया गया है। वो ज्ञापन की प्रति हमें भी एक प्रतिलिपि दी गई है। उसमें एसपी सर से मुलाकात भी हुई है। उनका कहना है कि दूसरा पक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर स्वयं को शिवभक्त बताकर और तमाम तरह की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। तो इस पर प्रिवेंटिव एक्शंस के माध्यम से और मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बोला गया है उसको पूरा अध्ययन कर रहे हैं कि उसमें ऐसा किसी के खिलाफ क्या बोला गया है। उसमें ऐसी आपत्तिजनक बात या किसी संदेह अपराध की प्रवृत्ति का भी पाया जाता है तो उसमें FIR भी लिखेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन भी करेंगे। पर उससे पहले जो वायरल वीडियो है उसकी जांच जरूरी है। वो वीडियो की जांच कराई जाकर उसमें आगे कार्रवाई की जाए। क्योंकि आपने खुद माना है कि समीक्षा बैठक में विवाद हुआ था दो पक्षों में, तो उसको क्या पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है क्या? वो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, क्योंकि उस वीडियो में जो आपस में दो पक्ष विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों पक्षों की पहचान की गई है और उनको नोटिस भी जारी किए गए। जो विवाद की स्थिति वहाँ निर्मित हुई उसमें जो विवाद का घटनाक्रम वहाँ हुआ उसमें जो प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है हमारे यहाँ से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है उसमें नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा उस वीडियो में ऐसा कुछ पाया जाएगा बाद में जो वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर वो FIR जो कि मामला है तो उसमें FIR जाँच के बाद लोग आए आवासीय पट्टों की मांग की संबंध में आपका उनके द्वारा आवेदन ज्ञापन दिया गया है। हम उसका परीक्षण कराएंगे तो जो भी नियमानुसार होगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। सर क्या हर बार सर अतिक्रमण की बात सामने आती है, उसका विवाद चल रहा जी भी आपका कहना है कि अतिक्रमण के लिए आते हैं, तो अभी पहले शायद सर्वे हुआ है, वहाँ पे जो भी अतिक्रमणकारी थे उनको हटाया गया है और यदि और भी इस तरह की लोग हैं तो उनको भी आवश्यक होगा तो चिन्हित करके हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर विगत दिनों से आवेदन हो रहा है, अभी 2 दिन पहले भी, क्या अपील करना चाहते हैं? हम सभी बांदकपुर वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारा धाम है जागेश्वरनाथ धाम वो विश्व स्तरीय बने, ऐसा आदर्श बने कि लोग जो आते हैं दर्शनार्थी उनको उसका पूरा लाभ मिले, वो खुश होकर आनंदित होकर जाएँ, उन्हें जो आवश्यक सुविधाएँ हैं वो मिलें। लोग माने कि वास्तव में हम जहाँ दर्शन करने गए थे ऐसा दिव्य स्थान बने हमारा बांदकपुर धाम जागेश्वरनाथ धाम कि सभी को आनंदित करने वाला हो, सभी को खुशियाँ देने वाला हो। ऐसा हम सबका प्रयास है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि सब मिलकर जो कॉरिडोर बनना है उसके विकास में पूरा सहयोग प्रदान करें। जहाँ जो एजेंसी है उसके काम में जो कमी है आपके समक्ष सभी के साथ हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, उनको निर्देशित किया गया है कि उसको दूर करें और हमारे जो आमजन हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके साथ चर्चा करके जहाँ जैसा आवश्यक है उसके अनुसार सुधार करें। और जो जल भराव की स्थिति बनी है उसके तात्पर्य में भी हमारे द्वारा इनको पत्र लिखा गया है माननीय लोक सचिव महोदय को कि तत्काल उनको निर्देशित करें कि जिससे कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो, जो भी उसमें कार्रवाई हो समय पर पूर्ण